तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आने की आज 15 फरवरी 2023 के डेट में ड्यूटी आने की सेकेंड शिफ्ट में साइंस का परीक्षा आने की विज्ञान का परीक्षा जो भी छात्र एवं छात्राओं ने दिए हैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं का इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की आंसर की बताने वाला हूँ जो 100% जो है सही एवं सटीक आंसर की है। तो आप लोग कहीं पर बैठकर आराम से जो है अपना आंसर की मिलान कर लीजिए। आपको किसी प्रश्न के आंसर में डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा जो है 100% जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए फटाफट से जो है बता देता हूं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो आप सभी को हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। राइट आंसर जो फर्स्ट का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये जो होता है एक दिशीय से, तो राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, आवेश का ऐसी मात्रक है। तो आवेश का ऐसी मात्रक जो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न दिया गया, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो ये जो देख सकता है हानि की जो है दूर की वस्तुओं को। तो राइट आंसर जो है 4 का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो 5 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नवकीय ऊर्जा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। तो ये जो है ओर्स्टेड ने किया। तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर डी सही, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कारण से जो है सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो राइट आंसर जो है 8 का क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर बी सही, यानी कि धनावेश एवं ऋणावेश पर दोनों की जो है विपरीत दिशा में गतियों के कारण है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो 9 का राइट आंसर जो बी सही, यानी कि डीडीटी। 10 नंबर प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो 10 का राइट आंसर जो आप सभी को बी सही है, गैसों का विनिमय एवं अवास्तु सर्जन। राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो 0.03%। राइट आंसर बी सही है। 12 नंबर है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ जो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 13 नंबर है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो 13 का राइट आंसर जो डी हो जाएगा हीमोडायलिसिस। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जो है गुरुत्वान्वर्तन का उदाहरण है। तो 14 का राइट आंसर जो बी सही है, जड़ की वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो 15 का राइट आंसर जो है ए सही है, यानी कि फल। 16 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर एड्स हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो 17 का राइट आंसर जो आप सभी को सी है, पीएच बराबर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का रासायनिक नाम जो आप सभी को क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में सोडा ऐसा का सूत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर 19 का ए सही है, CaCO2 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो 20 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, बी सही है, Na2SO4 7H2O हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से संशोधित सूचक कौन है। तो 21 का राइट आंसर जो आप सभी को सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो 22 का राइट आंसर जो है बी सही है, मेथिन गैस। 23 नंबर है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 23 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग्य। 24 नंबर प्रश्न, जल के वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस से मुक्त होती है। तो 24 का राइट आंसर जो आप सभी को सी सही है, ऑक्सीजन। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश में पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर जो है बी सही है, परागकण। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो 26 का राइट आंसर बी सही है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि जो है 27 का राइट आंसर जो आप सभी को डी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो ये जो हो जाएगा 28 का राइट आंसर जो आप सभी को ये हो जाएगा, मटर का।
29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? और सुतु को जो है यहाँ पर कहा जाता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है? तो ये जो होती है यानी कि 2 होती है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है? तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 32 नंबर है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो मूत्राशय। राइट आंसर जो है डी सही है। 33 नंबर प्रश्न, संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई, यहाँ पर जो और अपवर्तन कोण आर में जो है क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा आई बराबर आर हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है 33 नंबर प्रश्न की। 34 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है? तो ध्रुव से। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना जाता है? तो सिलिकॉन से। तो राइट आंसर जो है बी सही है। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न हो गया। 36 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध है? तो 36 का राइट आंसर बी सही है, बहुत कम हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े पर 100 वोल्ट की विभवांतर आरोपित करने पर जो है प्रवाहित विद्युत धारा होगी? तो क्या होगी? 37 का राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगी। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है? तो 38 का राइट आंसर बी सही यानी कि टंगस्टन का। 39 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है? तो ये जो हो जाएगा 39 का राइट आंसर जो है राइट आंसर सी सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न है होता है? तो 40 का राइट आंसर सी सही है, उसमें प्रभाव। 41 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को आरबीसी हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, क्रीमीरी रूप जो है परिशोषिका जो है किसका हिस्सा है? तो ये जो हो जाएगा आपका 42 का ये सही है, आहार नाल का। 43 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की ओर पररोह की गति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। प्रकाशन निवर्तन का राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है, किससे बचने के लिए जो है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा से। राइट आंसर जो 44 का क्या हो जाएगा? यानी कि 44 का बी सही है। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो 12 जोड़ी। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 46 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो 46 का राइट आंसर जो है पश्च मस्तिष्क। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 47 नंबर, प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? तो 47 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? सी सही है, मासिक चक्र। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो इसका राइट आंसर जो है 48 का क्या हो जाएगा? आने की इनमें से सभी हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये जो हो जाएगा आपका Na हो जाएगा। राइट आंसर जो यानी कि ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 51 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट होते हैं? तो आप सभी को पता है 24 कैरेट होते हैं। करेक्ट का होता है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में जो है डुबा कर रखा जाता है? तो ये जो है ये सही है, यानी कि सोडियम को। 52 का राइट आंसर जो आप सभी को ये सही है। 52 का जो है राइट आंसर आप सभी को क्या है? तो 52 का राइट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न में जो है कुछ डाउट है, अपना इस प्रश्न को देख लीजिएगा। मैग्नीशियम शायद तो होगा यहाँ पर, आप लोग इस पर 52 नंबर प्रश्न को जो है आप लोग मिलान कर लीजिएगा सही से, मैग्नीशियम होगा या सोडियम होगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर जो है H+ आयन हो जाएगा। राइट आंसर जो आपको बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो 54 का राइट आंसर जो आप सभी को बी सही है, HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, 55 नंबर, शुद्ध जल का pH मान जो है 7 होता है। राइट आंसर जो है सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये जो है क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर जो 56 का ये सही है। 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकाश का है? तो ये जो हो जाएगा आपका बी उत्तल का हो जाएगा। 57 का आप सभी को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये काल्पनिक होता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है तो इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो इसका राइट आंसर 60 का क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर जो है सी सही है, शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो 61 का राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, डी सही है 61 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाप है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर सी सही है, प्रकीर्णन। 63 नंबर प्रश्न है विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो 63 का राइट आंसर है अभिलंब की ओर। राइट आंसर जो है अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो 64 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न दिया गया है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो Na2CO3.10H2O हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधातु है तो ये जो हो जाएगा आपका 66 का राइट आंसर जो है फास्फोरस जो है अधातु नहीं है यहाँ पर, इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है तो 20 है। 67 का राइट आंसर जो आप सभी को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है तो वर्गों की संख्या जो है कितनी है तो 68 का राइट आंसर जो है 10 है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, बोरोन का परमाणु भार क्या है तो 70 का राइट आंसर आप सभी को ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो 71 का राइट आंसर ये सही है, जिंक। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है तो ये जो क्या अनुपात है तो इसका राइट आंसर जो आपको 72 का हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, बी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कितने संरचना समावयवी संभव है तो 73 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है तो ये जो है आपका 74 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि 14 का। आप लोग 14 हमारे सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 75 नंबर प्रश्न पूछा गया, घेंघा रोग पनपता है तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से पनपता है तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया 76 नंबर, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो रंध्र मुख्यतः जो पाए जाते हैं यानी कि जो है पतियों पर, राइट आंसर जो है यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं तो क्या कहते हैं, ये जो है सिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न पूछा गया, परागकोश में क्या पाए जाते हैं तो परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है लसिका का रंग होता है तो लसिका का हल्का पीला हो जाता है, राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनमीकरणीय जो है पदार्थ है तो इसका राइट आंसर जो है DDT हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है 1 से लेकर 80 तक जो है साइंस यानी कि विज्ञान का जो है 100% जो है सही एवं सटीक आंसर की था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मिला लिए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी को OMR शीट में आप लोग कितने